इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को माना जाता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है कि बुरे वक्त में भी आपका साथी होता है। लेकिन चांदी को लेकर आपकी क्या राय है कि अगर गोल्ड ना सही तो चांदी पर हाथ आजमाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए चांदी ने सबसे पहले 1 लाख का लेवल टेस्ट किया था वही। और मुझे लगता है कि गोल्ड जब चलता है तो उसको फॉलो चांदी करता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो शायद बननी बंद हो गई है। लोग उतनी ज्वेलरी नहीं पसंद कर रहे, बट चांदी की ज्वेलरी लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ। अब जो ज्वेलरी बननी स्टार्ट हुई है वो गोल्ड और चांदी को मिला के बननी चालू हो गई, क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ गया है। तो पहले लोग जनरली बाय करते थे 22 कैरेट का गोल्ड, आज जो लोग बाय बाय कर रहे हैं 20 कैरेट, 18 कैरेट, इवन 8 कैरेट तक का गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो वो जो 8 कैरेट का गोल्ड बन रहा है उसमें चांदी मिक्स है। इवन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोग थोड़ा सा भी लग्जरी होते हैं तो वो चांदी के बर्तन यूज़ करना चालू कर देते हैं कि चलो ठीक है हम चांदी के बर्तन घर में यूज़ करते हैं, चांदी के गिफ्ट यूज़ करने चालू हो गए। ये तो बहुत लेमैन में बता रहा हूँ, बट अगर आप एज ए कॉमर्शियल यूज़ देखेंगे तो आपकी जितनी भी मोबाइल फ़ोन्स हैं सब में आपके गोल्ड सिल्वर यूज़ होता है। सिल्वर जो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर बहुत अच्छा यूज़ होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स में, सोलर के पैनल्स में आपका चांदी यूज़ होता है, तो और टीवी जितने आपके कैमरे सबके अंदर चांदी होता है। तो आज अगर आप देखेंगे तो चांदी का जो यूज़ है वो कॉमर्शियल बहुत हो गया है। तो नाउ चांदी इज़ अ पार्ट ऑफ 50% इंडस्ट्रियल मेटल और 50% आपका बुलियंस। तो अगर चांदी का प्राइस, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो चांदी भी आपका बढ़ना स्टार्ट होगा। इवन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो आपका चांदी तब भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो चांदी जो है, अब 2011 में चांदी ने करीबन $50 का हाई बनाया था, आज चांदी चल रहा है सिर्फ $33, जबकि गोल्ड अपने हाई बना रहा है। तो यू कैन नॉट इमेजिन कि अगर चांदी अपने लाइफ टाइम हाई पर हो गया तो ये हो सकता है 2 लाख को भी पार कर जाए। अगर ये $50 हो गया यहाँ से तो करीबन $17 बढ़ेगा, तो यहाँ से करीबन ये हो सकता है कि 2 लाख तक के लेवल को चला जाए। तो चांदी के अंदर पोटेंशियल गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अगर ट्रेड वॉर सुलझता है या चाइना में इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड आएगी तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सपोर्ट चांदी को ही मिलेगा। हाँ, तो मतलब आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि चांदी भी एक सपने जैसा ना हो जाए खरीदने के कोई लिए बड़ी कि बात नहीं है, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लग क्योंकि रहा है कि 1 लाख अगर के लगभग तो अभी 1 किलो चांदी चल ही बिल्कुल रही चल है। रही है, अगर ट्रम्प बोल दे कि भाई सब कुछ सही है तो जो चाइना है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू कर देगा और उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आपकी कॉपर की डिमांड बढ़ेगी, जिंक की डिमांड बढ़ेगी, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ेगी और चांदी की और डिमांड चाइना बढ़ेगी। में तो बिल्कुल ही कॉपर को लेकर तो बहुत यस, बुरा हाल है। यस। तो अगर डिमांड बढ़ी तो सबसे पहले इम्पैक्ट चांदी को ही मिलेगा और चांदी आपका, फिर चांदी तो भागता है ऐसे कि फिर पकड़ में नहीं आता है। गोल्ड तो एक बार आता है, पकड़ भी लेता है, वो सीधा ही 5-5 हज़ार रुपये करके तीन, अगर इसको भागना होगा ना ये 4-5 दिन में ही 5-5 हज़ार रुपये बढ़कर बराबर कर देगा।